राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करो। जी हाँ, मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है अभिनव आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक माहौल राजस्थान का। इसके साथ ही साथ अगर खबर की तरफ चलूं तो खबर ये है कि सिंधिया, देखिए अभिनव, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गए थे उदयपुर, और उदयपुर माना जाता है वो गढ़ है सचिन पायलट का। सचिन पायलट के गढ़ में सिंधिया का आना, क्या मतलब है इसका, क्या इशारा जाता है? क्या सिंधिया ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सिंधिया शेर बनकर कांग्रेस पार्टी पर टूट पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को अब चुनाव में हारना ही पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सिंधिया जिस इलाके में उदयपुर के गए हैं वो सहाड़ा इलाका जो बोला जाता है, सहाड़ा विधानसभा जो है, तो फिर वहाँ पर जो है सिंधिया की जो है पुराने समय से रिश्तेदारी है, क्योंकि जो मेवात की जो मेवात घराने और जो है ग्वालियर घराने के बीच काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। तो फिर जो है काफ़ी रिश्तेदारी की वजह से जो है भाजपा ने उन्हें भेजा ताकि वो अपना कुछ प्रभाव छोड़ पाए। और वहीं जो है भाजपा सिंधिया को जो भाजपा है वो केंद्रीय स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से और राज्यों में भेज रही है। केवल मध्य प्रदेश तक ही उन्हें सीमित नहीं रखा जा रहा है। देखिए, कुछ समय पहले उन्हें उत्तर प्रदेश भी भेजा गया था, असम भी भेजा जा रहा है लगातार। तो फिर ऐसे में हमें यह देखना होगा कि क्या वो कहते हैं, किस तरीके का, क्या वो सचिन पायलट पर जो है सीधा हमला करते हैं, क्योंकि माना ये जाता था कि वो सचिन पायलट और जो है कि सिंधिया कांग्रेस के अंदर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये देखना होगा कि क्या वो डायरेक्ट जो है सचिन पायलट पर हमला करते हैं। तो ये मेरे सहयोगी अभिनव लगातार जानकारी बता रहे हैं, और आपको बता दूं राजस्थान की बहुत अहम जानकारियां इनके पास मौजूद भी है, क्योंकि वो लगातार इन खबरों पर कवर करते हैं। और अभिनव के पास मैं दोबारा चलूंगा। अभिनव, अगर बात की जाए राजस्थान में जो उदयपुर है, उदयपुर में जब गए सचिन, माफ कीजिएगा, सिंधिया, तो बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया और ऐसा लग रहा था यानी कि सिंधिया का स्वागत करना, और ये बताया जा रहा था कि सिंधिया जो है अब वो क्या सीधे सीधे सचिन पायलट से टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो सिंधिया ने उदयपुर को ही क्यों चुना? क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार उदयपुर आना और फिर उदयपुर के बाद से भाषण की शुरुआत करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना सचिन पायलट समझते हैं? दरअसल स्थिति मजबूत तो बीजेपी की। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि सिंधिया जो है बीजेपी का एक सेंट्रल फेस है, ठीक है, और जो है वो लगातार जो है कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहे हैं। वो एक स्टार प्रचारक के रूप में गए हुए हैं। और जो है जहाँ तक बात सचिन पायलट को लेकर है, सचिन पायलट अपने आप में जो है राजस्थान में एक बड़ी शक्ति है, उनका एक अपना बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में सिंधिया मध्य प्रदेश से जाकर जो है राजस्थान के उदयपुर में सचिन पायलट का कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं सचिन पायलट को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है, कई लोग जिनसे बात हुई है, लेकिन उनका सिंधिया का इतना प्रभाव नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश में है उनका। यानी कि देखिए, मध्य प्रदेश में जितना प्रभाव है उतना नहीं है। और देखिए, मेरे पास जो खबर है, खबर भी इस और इशारा कर रही है कि वाकई में जो माहौल है देखिए बहुत ज़्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मैं बात भी फिलहाल इसलिए यहाँ पर ये कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे सहयोगी हैं वो लगातार जो खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह की वो बात फिलहाल बता रहे हैं कि सिंधिया की रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं होगी जितना होना चाहिए। तो अभिनव, देखिए, अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम जो है एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मोड पर भी आ चुका है, एक दिलचस्प मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो रणनीति अपना रही है वो रणनीति एक अलग तो साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कि अगर सिंधिया को राजस्थान में उतारा जाता है तो शायद उन्हें फायदा मिले। तो क्या लग रहा है आपको कि सिंधिया पे जो रणनीति अपनाई गई है, जो दांव अपनाया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी को लगा कि चलिए मध्य प्रदेश में जादू चल गया है तो राजस्थान में भी चलेगा, तो क्या लग रहा है आपको कि जादू चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर सचिन पायलट के हाथों मात खाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, मध्य प्रदेश के सिंधिया और राजस्थान के सिंधिया को कंपेयर करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश जो है सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया का अपना क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें कि चाहे जो ग्वालियर के आसपास के दतिया वगैरह के एरिया में सिंधिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रभाव ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से जो है सिंधिया का सम्मान है। वहीं ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर से यदि राजस्थान की बात की जाए तो क्या सिंधिया इतना प्रभाव छोड़ पाएंगे?
क्या एक स्टारक प्रचारक के रूप में वो लोगों को अपनी सभा में भीड़ तो बुला सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात वोटर्स होगी। की यहाँ पर मेरे सहयोगी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वोटर्स, देखिए वोटर्स में तब्दील करना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि रैलियों में भीड़ तो आसानी से जुटाया जाता है, रैली में भीड़ किस तरह से जुटती है ये बताना शायद दर्शकों को ज़्यादा वो नहीं रहेगा, क्योंकि जनता भी जानती है रैलियों में भीड़ कैसे जुटाई जाती है। लेकिन वोटर्स में तब्दील करना अपने आप में बात रहती है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो कि सिंधिया का राजस्थान में आना ये बताता है कि चलिए बीजेपी ने दांव तो खेला है, लेकिन सिंधिया की रैली के जरिए जो वोटर्स को अपनी तरफ कर पाते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करूंगा और मैं अपने सहयोगी अभिनव से ये जानना चाहूंगा। अभिनव, अगर बात की जाए तो आखिरकार उदयपुर को क्यों चुना गया? क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार सिंधिया ने केवल वो उदयपुर गए, इसका क्या आपको कहाँ तक क्या स्थिति फिलहाल लगती है उदयपुर का? देखिए उदयपुर जो है, हालांकि देखिए मैं अपने सहयोगी को थोड़ी सी जानकारी ये भी दे देता हूँ कि उदयपुर में कुछ समय पहले क्या हुआ था कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी, जिनमें अजय माकन और उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत थे। तो ऐसे में उदयपुर में उस समय मुलाकात हुई थी सचिन पायलट की। ऐसे में उदयपुर में ही सिंधिया का जाना, तो कुछ सियासी संकेत मिलता है आपको? देखिए बिल्कुल सियासी संकेत है। देखिए हर पार्टी हमेशा उस जगह पर वार करती है जहां पर जो है दूसरी विपक्षी पार्टी मजबूत होती है। चाहे अब उदयपुर का क्षेत्र लगा लीजिए, सिंधिया जो है उसी क्षेत्र में गए हैं जहां पर जो है सचिन पायलट जो है बड़े मजबूत है। वहां पर उनकी अच्छी खासी संख्या में सीटें आती है, अच्छे खासे पांव जमे हुए हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस जो है, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो सत्ता में होते हुए भी दो धड़ों में बटी हुई है। वहां पर जिस तरीके से अशोक गहलोत कटाक्ष करते हैं, चाहे फोन टैपिंग का मामला हो, चाहे फिर ऐसी दलित विधायकों के बारे में जो कहना हो, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो एक खेमा है वो नाराज है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए ये एक मौका है कि वे कांग्रेस में अपने आप को और मजबूत दिखा सके और आगे जब भी कांग्रेस के लिए अगले मुख्यमंत्री पद का, ताकि वो एक मजबूत दावेदारी पेश कर सके, और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त देखिए फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कम नहीं आंका जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत तगड़ी लोकप्रियता है और बहुत तगड़ी पॉपुलैरिटी है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट को भी कम नहीं आंका जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल देखिए स्थितियां क्या बन रही हैं। स्थितियां कुछ इस तरह की बनती नजर आ रही है कि वाकई में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अलग तो हो ही चुका है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिंधिया जो है वो उदयपुर पहुंचे, इसका एक सियासी संकेत तो है ही, लेकिन सिंधिया जो है वो फिलहाल भारी पड़ते हुए भी नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी पर। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।